जब दो जानी दुश्मन के बॉडी आपस में स्वैप हो जाता है और उसी का उपयोग एक दूसरे के जीवन को बर्बाद करने में लगाते हैं। सो आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं इट्स अ गर्ल बॉय थिंग। मूवी की शुरुआत में हमें नेली और वुडी दिखाई जाते हैं जो एक दूसरे के नेबर हैं और बचपन में एक ही स्कूल में पढ़ते थे। एक रात को वुडी जोर से म्यूजिक बजा रहा था, तभी नेली उसे म्यूजिक बंद करने को कहती, लेकिन वह उसकी बात नहीं सुनता है। इससे नेली गुस्सा होकर अंदर जाती है और लेकिन उसका कपड़ा खिड़की में फंस जाता है, जिसके खींचने पर उसका न्यूड शरीर वुडी को दिख जाता है। दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। वुडी को फुटबॉल पसंद है जबकि नेली को लिटरेचर, लेकिन वह किसी के साथ सोशलाइज भी नहीं होती। वुडी और नेली बचपन से एक दूसरे के दुश्मन है। वुडी को पिकअप करने के लिए उसका फ्रेंड हैरी आता है, जबकि नेली पैदल जाती है क्योंकि उसका स्कूल बस मिस हो गया रहता है। तभी दोनों उस पर गटर का पानी उड़ा देते हैं। नेली बड़े शैबी हालत में स्कूल जाती है, तभी वुडी की गर्लफ्रेंड बिराना उस पर हंसती है और वुडी भी उससे माफ़ी मांगने का नाटक करता है, लेकिन वह बड़े चालाकी से उन दोनों को इग्नोर करके वहाँ से अपने क्लासरूम में चली जाती है। वुडी क्लासरूम में उसके कंप्यूटर पे कुछ गंदे कमेंट टाइप करता है, जिससे गंदी आवाज़ निकलती है। यह सुनकर सभी लोग उस पर हंसने लगते हैं। उनका स्कूल ट्रिप के लिए एक म्यूजियम में जाता है, जहाँ पे दोनों को असाइनमेंट के लिए पार्टनर बना दिया है। अब वह दोनों झगड़ते हैं और एक स्टैचू के पास खड़े होकर आर्गूमेंट्स करते हैं। तभी उस स्टैचू में से एक रहस्यमय धुआं निकलता है, जिससे दोनों की बॉडी आपस में स्वैप हो जाती है। अगली सुबह जब अपने आप को वह पाते हैं कि उनका बॉडी का पार्ट स्वैप हो गया है। यह प्राइवेट पार्ट का स्वैपिंग का एक्सपीरियंस उनके लिए नया और बहुत ही शॉकिंग था। उन दोनों को एक दूसरे का हैबिट जरा ही पसंद नहीं आता। वो आपस में झगड़ते हैं, लेकिन एक सोल्यूशन पे आते हैं कि जब तक उनका बॉडी वापस स्वैप नहीं होता वह एक दूसरे का रोल अच्छे से प्ले करेंगे। शुरुआत में वह दोनों एक दूसरे का रोल अच्छे से निभाते हैं, लेकिन वह फिर से झगड़ते हैं और एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, जैसे कि वुडी टीचर के साथ मिसबिहेव करता है। तभी उससे बदला लेने के लिए नेली भी कैफेटेरिया में उसका खाना गिरा देती है। अब नेली को फुटबॉल प्रैक्टिस में जाना पड़ेगा क्योंकि वुडी फुटबॉल का ग्रुप लीडर है, लेकिन नेली को कुछ समझ नहीं रहा है क्या करना है। उसके पुअर परफॉर्मेंस देखकर कोच उस पर बहुत बुरी तरह से भड़कता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि उनके शरीर में कोई बदलाव नहीं आया है। वुडी देखता है कि नेली फॉर्मल ड्रेस पहन के आई है, जिससे उसकी फंकी लुक की धज्जियां उजाड़ती है। उसे और भी गुस्सा आता है जब वह सुनता है कि फुटबॉल प्रैक्टिस में उसने बहुत ही बुरा परफॉर्मेंस दिया है। उसे बदला लेने के लिए वुडी भी भड़काऊ और मंचली ड्रेस पहन के आता है और कैंटीन में बहुत ही बुरी तरह से बुक्कड़ की तरह खाने लगता है। अगले दिन स्कूल में नेली वुडी से बदला लेने के लिए ब्रायना से ब्रेकअप कर लेती है। उन दोनों के बीच में बदले का कंपटीशन चालू है। उसके बदले में वुडी भी बाइकर बॉय निक के साथ चला जाता है। यह देखकर नेली को लगता है कि अब उसकी वर्जिनिटी जाने वाली है, लेकिन वुडी को रियलाइज होता है कि वह एक लड़का है जो कि लड़की के बॉडी में ट्रैप हो गया है। इसलिए वहाँ से वह भागने की कोशिश करता है और वहाँ से भाग जाता है। अगले दिन स्कूल में बाइकर बॉय निक और नेली के चर्चे और गपशप चालू हो गया है। यह सुनकर नेली को बहुत बुरा लगता है और वह रोने लगती है। अगले दिन स्कूल में उन दोनों की मुलाकात होती है। तभी वुडी नेली से कहता है कि उसकी वर्जिनिटी अभी तक नहीं गई है, लेकिन नेली उसकी बात नहीं मानती है। तभी वुडी उसके पास जाता है और उसे मारने की कोशिश करता है। क्योंकि वह लड़की के बॉडी में ट्रैप है, इसलिए वह नेली को नहीं मार पाता है। बदले में ही नेली उसे मारने लगती है और उसको सब कुछ सच सच बताने के लिए कहती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वुडी बहुत चिंतित है क्योंकि उसका फुटबॉल मैच जल्दी चालू होने वाला है। फिर उसे रियलाइज़ होता है कि बॉडी शॉपिंग के पहले वह स्टैचू के पास आर्गूमेंट्स किए थे। फिर वह लोग वहाँ पे जाते हैं और स्टैचू से माफ़ी मांगते हैं और उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि उन्हें उनका ओरिजिनल बॉडी वापस दे दिया जाए, लेकिन उनकी रिक्वेस्ट नहीं मानी जाती और उसमें कामयाब नहीं होते हैं। उन दोनों को अब जल्दी रियलाइज़ होता है कि उनको एक दूसरे की मदद करनी होगी, इसलिए नेली फुटबॉल सीखने लगती है और वुडी लिटरेचर के बारे में सीखने लगता है। नेली वुडी के दोस्तों के साथ पार्टी में एंजॉय कर रही है और उधर वुडी लड़कियों के बीच में घिरा हुआ है। वह अपने बारे में तरह तरह की गॉसिप सुनता है। वह बिकिनी, पैजामा, वैक्स और नेल पॉलिश के बीच में बुरी तरह से घिर गया है। अगले दिन नेली हैंगओवर में थी, इसलिए वुडी उसका ख्याल रखता है। अब उन दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ती जा रही है। वह दोनों एक दूसरे को समझने लगे हैं। फिर दोनों डिसाइड करते हैं मैच और इंटरव्यू के पहले वह दोनों स्कूल के पार्टी में जाएंगे, लेकिन एज अ फ्रेंड। अब इंटरव्यू का टाइम आ चुका है, लेकिन वुडी का परफॉर्मेंस बहुत ही गंदा रहता है। तभी वह पोइट्री और रैप इंटरव्यू को सुनाता है, जिससे वह इम्प्रेस हो जाता है। दूसरी तरफ नेली फुटबॉल में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देती है, जिससे उसका टीम जीत जाती है। यह देखकर कोच भी नेली को बधाई देता है। गेम खत्म होने के बाद दोनों एक दूसरे को बधाई देते हैं और सिंसियरली
एक दूसरे से माफ़ी मांगते हैं। अब दोनों में सुलह हो चुकी है। तभी उस स्टैचू से एक रहस्यमय धुआं निकलता है और उनकी बॉडी ओरिजिनल शेप में आ जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वुडी ब्रियाना को किस करता है, लेकिन यह देखकर नेली को जरा भी अच्छा नहीं लगता और वह अपने घर चली जाती है। दूसरे दिन वुडी उसे पार्टी में इनवाइट करता है, लेकिन उसकी मॉम उसे मना कर देती है। तभी नेली को कॉलेज की तरफ से एक्सेप्टेंस लेटर आता है। जो वुडी ने इंटरव्यू दिया था उसमें वह पास हो गई थी, लेकिन वह फिर भी कॉलेज नहीं जाती क्योंकि वह वुडी से नाराज है। अगले सीन में नेली के डैड नेली से बात करते हैं और नेली कन्फेस करती है कि वह वुडी को लाइक करती है। तभी नेली के डैड उसे उसकी फेवरेट डे पार्टी के लिए देते हैं। दूसरी तरफ पार्टी में वुडी और ब्रियाना स्ट्रेटली किंग और क्वीन चुने जाते हैं। जैसे ही ब्रियाना क्वीन के लिए तैयार होती है, वह देखती है कि वुडी और नेली एक दूसरे को प्रपोज कर, फिर दोनों अपने घर पे अपने डैड के सामने किस करते हैं और उनके डैड एक दूसरे को चीयर्स करते हैं। अगले सीन में नेली अपने माँ को कहती है उसे कुछ टाइम के लिए ब्रेक चाहिए, फिर वह कॉलेज ज्वाइन करेगी। फिर वह वुडी के साथ में कार में बैठ के चली जाती है। इस तरह से मूवी का एंड होता है। दोस्तों, आपको मूवी कैसे लगी कृपया कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।